मूर्ति विसर्जन जो जुलूस था, उस जुलूस यात्रा के दौरान जिस तरीके से अश्लील गाने बजाए गए, जिस तरीके से दूसरे धर्म के झंडे को उतारा गया, उनकी रेलिंग को तोड़ा गया, जिस तरीके से वहाँ पथराव की घटनाएं हुई, गोलीकांड हुआ, यह सब पुलिसिया जो लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही है उस पर अंगुली उठाता है। रेस्टिंग ऑपरेशन में क्लियर आया ना भाई, हम क्या कह रहे हैं? आखिर चुनाव के फायदे उठाने के लिए 2-2 घंटे का समय अगर पुलिस वाला देता है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है भैया। अरे किसकी बात कर रहे हो? एक अपराधी ढोंगी अपराधनाथ की बात कर रहे हो? अरे चित्रकूट में एक महिला के साथ दरिंदगी हुआ जो बोल नहीं पाती है, उसके 6 वर्षीय बच्चे के साथ, मासूम के साथ क्या हुआ? बीएचयू के जो आरोपी हैं उनके साथ रहने वाले लोगों की बात कहते हो? अरे देशद्रोही हैं ये, सिर्फ और सिर्फ इनको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिन लोगों ने हिंसा करी है, उन सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार की मंशा अगर बलात्कारियों को सजा देने की होती तो आज राम रहीम को पैरोल नहीं मिल रहा होता, आसाराम को पैरोल पर नहीं भेजा जाता, बिल्किस बानो के आरोपियों को सम्मानित नहीं किया जाता। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में साफ और स्पष्ट हुआ, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिसे नशे की तलब होती है। गांजा, ड्रग, दारू पीने वाले नशेड़ियों को, चर्सियों को ये पकड़ते हैं। और जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है जिसने 2 घंटे का मोहलत दिया कि आप जो चाहें कर सकते हैं। साफ और स्पष्ट है कि दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन जो जुलूस था, उस जुलूस यात्रा के दौरान जिस तरीके से अश्लील गाने बजाए गए, जिस तरीके से दूसरे धर्म के झंडे को उतारा गया, उनकी रेलिंग को तोड़ा गया, जिस तरीके से वहाँ पथराव की घटनाएं हुई, गोलीकांड हुआ, यह सब पुलिसिया जो लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही है उस पर अंगुली उठाता है। पंकज जी, एक झंडा ही तो लगाया था तो उसको गोली मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? अब वही बात है कि देखिए आप लोग कितने बड़े बेशर्म हैं, कितने मतलब आप, हम कह रहे हैं कि वो माँ दुर्गा का प्रतिमा विसर्जन जुलूस था, वहाँ मंत्रोच्चार होना चाहिए, वहाँ दुर्गा की उपासना के लिए भजन बजने चाहिए, वहाँ माँ की सकीना वाला गाना क्यों बजे, वहाँ ढोरी छिलदेम ये क्यों? ये कौन सा वेद ग्रंथों में लिखा है भाई, वेद पुराणों में लिखा है? आप बता दीजिए। ये जानबूझकर बहराइच की घटना को अंजाम दिया गया, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। और निश्चित तौर पर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर अगर कार्रवाई होती है, जो भी सेलफोन वहाँ एक्टिव थे, उन सेलफोनों की कॉल अगर डिटेल्स निकाली जाए, CDR रिपोर्ट ली जाए, कौन कौन से फ़ोन नंबर एक्टिव थे। आपकी दुहाई दे रहे हैं, तो पहले से ही प्लान बना रखा था जान मारने की। अच्छा, आप पहले क्या थे भैया? आपको सारी जानकारी है, तो CBI आपको उठाती क्यों नहीं है? आपको तो सब पता था कि पहले ही क्या क्या होने वाला है। अरे यार, अरे यार, तुम पत्रकार हो या नुपुर शर्मा की भाषा बोल रहे हो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या वो जिक्र? अरे नुपुर शर्मा के भाई हो क्या आप? देखिए ना। अरे देश के गद्दारों, आप तो आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आप पत्रकारों को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर धार्मिक जुलूस किसी भी धर्म का हो, आप किसी गैर धर्म के ऊपर न निंदा कर सकते हैं, न ही उस पर कोई रोक लगा सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं, न खलल मचा सकते हैं। ये देश सभी धर्म के लोगों का है, जितना ही धर्म, किसी एक धर्म का देश नहीं है, सभी धर्मों का वास होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म मानने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है, और यही भारत की खूबसूरती है जो भारत के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको दिया है। छोटी सी गलती होने पर आप किसी की हत्या कर दीजिएगा? ये गलती संजोग से हुआ या प्रयोग में हुआ, बताओ तो भैया। अरे भैया बता तो दो। अरेस्टिंग ऑपरेशन में क्लियर आया ना भाई, हम क्या कह रहे हैं? आखिर चुनाव के फायदे उठाने के लिए 2-2 घंटे का समय अगर पुलिस वाला देता है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है भैया। हैं? योगी जी ने कहा है बख्शा नहीं जाएगा दाल काली कौन? के लिए। कौन बोला? योगी जी ने कहा बख्शा नहीं जाएगा। अरे किसकी बात कर रहे हो? एक अपराधी ढोंगी अपराधनाथ की बात कर रहे हो? अरे चित्रकूट में एक महिला के साथ दरिंदगी हुआ जो बोल नहीं पाती है, उसके 6 वर्षीय बच्चे के साथ, मासूम के साथ क्या हुआ? BHU के जो आरोपी हैं उनके साथ रहने वाले लोगों की बात कहते हो? अरे वो बात करो ना कि वो महिला कांस्टेबल जो हिंदू धर्म में करवा चौथ हमारे देश की महिलाओं के लिए कितना बड़ा पर्व है, हिंदू धर्म का कितना बड़ा पर्व है, जब वो मनाने जा रही थी उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, क्या कर रहा था ढोंगी अपराधनाथ? क्या कर रहा था आप? अरे यार फिर वही वाली बात कहते हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो यार, साधु बन के तो कालनेमी भी गया,
और यही हमारा धर्म की खासियत है जो सिखाता है। रावण भी साधु बनकर गया था मां सीता को अपहरण करने, तो क्या हम उसे साधु कहेंगे? पूतना एक महिला होकर विषपान करा रही थी, तो क्या पूतना को हम महिला का सम्मान देंगे? भगवान श्री कृष्ण और राम ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया है। आप जाकर महाभारत पढ़ो, आप जाकर रामायण पढ़ो, आप जाकर गीता पढ़ो, हिंदू सत्य सनातन हिंदू धर्म को समझो। जो 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, वो धर्म नफरत और हिंसा की बात नहीं कहता, वो धर्म हमारा सनातन धर्म है। जिस धर्म में चींटियों की पीड़ा जानी जाती है, जिस धर्म में जल के जीवों की पीड़ा को समझा जाता है, जिस धर्म में जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की पीड़ा को समझा जाता है, जिस धर्म में सांप को पूजने की परंपरा है, जिस धर्म में कुत्तों को पूजने की परंपरा है, जिस धर्म में गाय को पूजने की परंपरा है, उस धर्म में, हिंदू धर्म में कभी भी नफरत की भाषा नहीं है, इंसान की नफरत की बात नहीं है। सिर्फ मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बनाया गया। तो है तो स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि मौका मिला था, हमने जला दिया, जहाँ जहाँ मौका मिला आग लगा दी। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी रहे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी, दंगाई जो भी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिन लोगों ने हिंसा करी है, उन सभी लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, 2 लोगों को जो योगी की पुलिस ने हाफ इनकाउंटर किया था, उनको मुख्य आरोपी बता रहे थे, अब क्या होगा? अब तो स्ट्रिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकार हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी होती है। सरकार की मंशा अगर बलात्कारियों को सजा देने की होती तो आज राम रहीम को पैरोल नहीं मिल रहा होता, आसाराम को पैरोल पर नहीं भेजा जाता, बिल्किस बानो के आरोपियों को सम्मानित नहीं किया जाता, बीएचयू की छात्रा तो हिंदू थी, उनके बलात्कारियों को सम्मानित नहीं किया जाता। आप हर चीज को धर्म से मत जोड़िए। हमारा धर्म ही नहीं, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब अपराधी, दंगाई जो अमानवीय कृत्य करता है उसके साथ खड़ा रहने की इजाजत नहीं देता है। आप अगर मुसलमान हैं तो आप कुरान को पढ़िए, आप अगर हिंदू हैं तो रामायण और गीता को पढ़िए, आप अगर ईसाई हैं तो बाइबल को पढ़िए, आप अगर जैन हैं तो नासिक शास्त्र को पढ़िए, आप अगर सिख हैं तो सरल गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए। किसके साथ ये बताइए? पत्थरबाजों के साथ है ये जो दुर्गा जो यात्रा लेके जाते उनके साथ है? किनके साथ है आप ये तो बताइए। आप किसके साथ हैं भैया? थोड़ी अरे मैं सवाल पूछ रहा तो हूँ, आपसे किया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी के साथ नहीं। अरे पूछ रहा हूँ। मैं किसी के साथ अगर आप सैटेलाइट फुटेज के आधार पर देखेंगे, जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में दंगाइयों ने ये बात कबूली कि पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया, इससे साफ प्रतीत होता है कि वो पत्थरबाज भी इन्हीं दंगाइयों में से एक है। अरे वो मुसलमान है यार, फिर वही वाली बात, अपराधी और दंगाई अगर वो मुसलमान हो या हिंदू, मैंने साफ और स्पष्ट कहा है, जो देश के संविधान को नहीं मानता, जो मानवता को नहीं मानता, जो अमानवीय कृत्य करता है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, उसे सजाए मौत और फांसी की सजा होनी चाहिए। गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जो है कटोगे तो बटोगे जो नारा दिया था बाबा योगी आदित्यनाथ ने, वो अब फेमस हो रहा है। बोल रहे थे बिल्कुल, अब लोग उनके साथ जा रहे हैं, बोल रहे बिल्कुल सही कहा था बाबा। देखिए, वो नारा समझने की बात है। जो भी भाजपा के लोग नारा देते हैं, ठीक उसका विपरीत काम करते हैं। भाजपा के नेता अपने को सलमान खान समझते हैं, वांटेड फिल्म में देखे थे ना, जो कहता है वो डिफिनिट नहीं करता। बटोगे तो कटोगे का मतलब है हम अगर जाति और धर्म में बटेंगे तो इसी तरीके से हादसे का शिकार होंगे, और हमारे देश के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले, जिनकी बुद्धि जीभ खा गई, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अपने ही देश को कमजोर कर रहे, ऐसे लोग सत्ता के शिखर पर पहुंचते रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पंकज जी अभी कल जो है एटीएस को आदेश दिया गया योगी जी द्वारा कि 450 मदरसे की जांच होनी चाहिए, वहां से दंगे में फंडिंग हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश में मदरसा ही की बात नहीं है, तमाम जो शिक्षा व्यवस्था है, जो अलग अलग अकादमियां हैं, उन सबको मर्ज करके एक शिक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए, और एक शिक्षा नीति लागू करके समाज के प्रधानमंत्री का चाहे बच्चा हो या मुख्यमंत्री का या मजदूर का, सबको एक साथ एक शिक्षा नीति की व्यवस्था हो, तो ये सारी जो शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा का व्यापार हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। दंगा में जो मतलब मदरसे से फंडिंग हुई है वो सवाल लिया मैंने। यार सुन ही नहीं रहे आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके हाथ में तमाम सत्ता का सब कुछ है। भाजपा के नेता कहते बांग्लादेशी आ गए भारत में, तो आप क्या मुजरा का रहे? आपके हाथ में शासन सत्ता है, बॉर्डर की जवाबदेही आपके हाथ में है। अब तमाम झारखंड का नेता क्या बोलता है, बांग्लादेशी झारखंड आ गए। अरे तेरा नाना सत्ता में बैठा हुआ है भैया, तुम भौंक रहे हो। सरहदों की सुरक्षा 20 से 25 किलोमीटर तुम्हारे आका देखते हैं। कैसे आया?
ये लोग देश को दिग्भ्रमित करते हैं, देश को कमजोर करते हैं। देश के लोगों को समझना होगा, निश्चित तौर पर हम अगर जाति और धर्म में बटेंगे तो ये सत्ता रूपी भेड़िए हमको काटेंगे। बहराइच का जिम्मेदार कौन? बहराइच का जिम्मेदार बहराइच की प्रशासन, और ये तब खुल के आएगी जब उन पुलिस वालों के भी कॉल डिटेल CDR रिपोर्ट जारी हो। वो पुलिस वालों को किसके आदेश पर 2 घंटे का टाइम दंगाइयों को दिया? हमें लगता है कि सत्ता के शिखर तक बैठने वाले लोगों ने के आदेश के कारण बहराइच की घटना में 2 घंटे का टाइम दिया गया। इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, इसकी CBI जांच हो। अगर भाजपा नेताओं में इतना अगर पिछवाड़े में दम है तो CBI की अनुशंसा करके देख ले उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ।